बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। जो बीता सो बीतिया, अब ही गहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल देकान। जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। में ही भेद यहाँ, संत मता कर गाई। सबको दियो सुनाई के, अब तो रहे चुपाई। मंगल मूर्ति सतगुरु, मिलबै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना, बिन बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद, महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, माते कछु ना बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ। अरे अंत समय भगवान का भजन जाएगा साथ। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। भजन बिन दुनिया में, भजन बिन दुनिया में, दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। बड़े भाग से नर्तन पाया, इसमें भी हर गुण नहीं गाया। बड़े भाग से नर्तन पाया, इसमें भी हर गुण नहीं गाया। किया न प्रभु से प्यार भजन बिन दुनिया में।
जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, भजन बिन दुनिया में, भजन बिन दुनिया में, दुनिया में जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। माया ने तुझको बहकाया, संग चले ना तेरी काया, माया ने तुझको बहकाया, संग चले ना तेरी काया। क्यों बनता होशियार भजन बिन दुनिया में, क्यों बनता होशियार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, भजन बिन दुनिया में, भजन बिन दुनिया में, दुनिया में जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। धन दौलत और महल खजाने, जिनको मूर्ख अपना जाने, धन दौलत और महल खजाने, जिनको मूर्ख अपना जाने। जाएगा हाथ पसार भजन बिन दुनिया में, जाएगा हाथ पसार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, भजन बिन दुनिया में, भजन बिन दुनिया में, दुनिया में जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। क्या लेकर तो आया जग में, क्या लेकर तो जाएगा संग में, क्या लेकर तो आया जग में, क्या लेकर तो जाएगा संग में। अरे मत मंद गवार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, भजन बिन दुनिया में, भजन बिन दुनिया में, दुनिया में जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जब जमदूत लेने को आवे, रोड़ो करके तू चिल्लावे, जब जमदूत लेने को आवे, रोड़ो करके तू चिल्लावे। परे रहे मार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। परे रहे मार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। भजन बिन दुनिया में,
भजन बिन दुनिया में जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में। श्री सतगुरु की शरण में आओ, अपना जीवन सफल बनाओ। श्री सतगुरु की शरण में आओ, अपना जीवन सफल बनाओ। तब होगा उद्धार भजन बिन दुनिया में, तब होगा उद्धार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, भजन बिन दुनिया में, भजन बिन दुनिया में। दुनिया में जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, भजन बिन दुनिया में। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 सब संतन की बड़े बलिहारी, बड़े बलिहारी, बड़े बलिहारी। सब संतन की बड़े बलिहारी। उनकी स्तुति कहे विधि की जय। मारी मति अति नीच अनारी। सब संतन की बड़े बलिहारी। दुख भंजन भव फंदन गंजन। ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि। सरल सरल जग में परचारी। सब संतन की बड़े बलिहारी। धनी ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी। शंकर रामानंद धन्य अघारी। धन्य है साहब संत कबीर जी। धनी नानक गुरु
महिमा भारी सब संतन की बरे बलिहारी गोस्वामी सिरे तुलसीदास जी तुलसी साहब अति उपकारी दादू सुंदर सोर स्वपचर भी जग जीवन पल तो भयहारी सब संतन की बरे बलिहारी सतगुरुदेवी आरोजे भये हैं होंगे सब चर नन सिरधारी भजत है में ही धन्य धन्य कही गही संत पद आसा सारी सब संतन की बरे बलिहारी प्रेमा भक्ति गुरु दीजिए बेनावंकर जोरी पल पल छोहना छोरिए सोनिए गुरु मोरी योगा योगान चाहूँ खानी में ब्राह्मी ब्राह्मी दुख भोरी पायो पुनि आज हो नहीं राहो इन्ह ते दूरी पल पल मान मायाड़ में काभो बेला गण होता भक्ति भेद विसराड़हे दुख सही सही रोता गुरु दया लदया करी दिए भेद बताई महाभागी जीव के दिए भाग जगाई
पर निज बल कछु नाही है, जहि बन कामाई सो बल तब ही पावो, गुरु होए सहाई। दृष्टि टिकै श्रुति ढूंढना रमै, आस करूं गुरु दया, भजन में मन ऐसोड़मै, जसड़म सो माया, जोत जागे धुनि सुनी पड़े, श्रुति चारे आकाशा, सार धुन में लीन होई, लाहे निज घड़वासा, निज पन की जत कल्पना, सब जाए मिटाई, मन सावाचा कर्मणा, राहे तुम में समाई, आस त्रास जग की सबे, सब बैराव ने हों, सकल भूले एके रहे, गुरु तुम पद स्नेह, काम क्रोध मद लोभ के, नाही वेग सतावे, सब प्यारा परिवार अरु, संपत्ति नाही भावे, गुरु ऐसी करिए दया, अति होई सहाई, चरण शरण होए कहत हों, ले जय अपनाई, तुम्हारे जोत स्वरूप अरु, तुम्हारे धोन रूपा, परखत रहूं निसी दिन गुरु, करूं दया अनुपाओ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग थोड़ी देर तक सामूहिक ध्यान अभ्यास करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। रामचरितमानस सारसटिक प्रथम सोपान बालकांड। सोने समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाजु प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। मज्जन फल देखिए तत्काला, का कहोहि पिक बकऊँ मरला। वर्णित तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काल देखने में आता है कि कौवा कोयल हो जाता है और बगुला हंस हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कटुवादी मधुरभाषी हो जाते हैं और हिंसक अहिंसक हो जाते हैं। सुनी आचरज कराई जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करें, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख ने कही निज होनी। वाल्मीकि नारद और अगस्त्य मुनि ने अपने अपने महान होने की कथा अपने अपने मुख से कही है। वाल्मीकि डाकू और हत्यारे थे, नारद दासी पुत्र थे और अगस्त्य की उत्पत्ति नीच स्थान से हुई थी। पर सत्संग के प्रभाव से ये तीनों महान ऋषि हो गए। जलचर थल चर नभ चर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना। संसार में जल में चलने वाले, धरती पर चलने वाले एवं आकाश में उड़ने वाले जितने जड़ और चेतन जीव हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, जग जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। बुद्धि यश मुक्ति ऐश्वर्य और भलपनशीलता जब कभी जहाँ कहीं जिस किसी उपाय से जिसने पाया है, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदना आन उपाओ। वह सत्संग के प्रभाव से हुआ जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा उपाय नहीं है। बिनो सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के सारा सार का विचार नहीं होता है और राम की कृपा के बिना
यह सत्संग आसानी से नहीं मिलता है। सत्संगति मुद मंगल मोला, सोई फल सिद्धि सब साधन फोला। सत्संगति आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष की जड़ है। उसी वृक्ष का फल सिद्धि है और सब साधन उस वृक्ष के फूल हैं। सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परसि को धातु सुहाई। सत्संग पाकर दुष्ट आदमी इस तरह सुधर जाते हैं जिस तरह पारस से कुधातु लोहा छूकर सुहावना सोना हो जाता है। विधि बस सुजन को संगति परहि, फनि मन समन जगुन अनुसरहि। कर्मवश अच्छे मनुष्य भी बुरे संग में पड़ जाते हैं, परंतु वे सांप की मणि की तरह अपने गुण के पीछे चलते हैं। सांप विष चराने वाला होता है, पर उसके मस्तक में रहने वाली मणि विष उतारने वाली होती है। सांप के संग में रहकर मणि सांप के गुण को नहीं धरती है, बल्कि उसमें रहती हुई भी वह अपने ही गुण के पीछे पीछे चलती है, विष चराने वाली नहीं बनती। इसी तरह अच्छे मनुष्य कुसंग में पड़ जाने पर भी उसके कुसंग के गुण को नहीं ग्रहण करते हैं, बल्कि अपने ही गुण के पीछे पीछे अर्थात अपने सज्जनता के पीछे चलते हैं। विधि हरि हर कबि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि पंडित और सरस्वती साधु की महिमा कहने में लजाते हैं। सोमोसन कहे जात न कैसे, साक बन कमन गण गुण जैसे। वह महिमा मुझसे किस तरह कही नहीं जाती है, जिस तरह साक बेचने वाला मणियों के गुणों को नहीं कह सकता है। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं को, अंजुलगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो। मैं चित्त को एक रस रखने वाले संत को, जो किसी के मित्र व शत्रु नहीं है, प्रणाम करता हूँ। जैसे अंजुलि प्राप्त कुएं में सुंदर फूलों दोनों हाथों में दाहिने बाएं का विचार छोड़कर बराबर सुगंध देते हैं, वैसे ही संत मित्र और शत्रु के साथ एक समान व्यवहार करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेहो, बाल विनय सुन कर कृपा, राम चरण रति देहो। संत सीधे साधे चित्त के और जगत के मित्र होते हैं। जगत के जीवों पर प्यार करना उनका स्वभाव ही है। ऐसा जानकर मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझ बालक की विनती सुनकर मुझे राम के चरणों में अनुराग दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं,
अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघाड़े उदारण भगत प्राण रूपं दयागुण अपारं नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। जो दुष्टेन्द्रन नागगण विष अपारी है सद्गुरु सुगाड़ुर सकल विष संहारी महामोह घन घोर रजनी निबिरतम है सद्गुरु बचन दिव्य सूरज किरण सम महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। आनंद कंद मुकुंद गोविंद सच्चिदानंद घन परम वितराग मर्यादा पुरुषोत्तम 20वीं सदी के महान संत परम आराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सम्माननीय गुरुजन, सम आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि आज का यह विशेष सत्संग अंग्रेजी नववर्ष के अवसर पर आयोजित की गई है, जिसमें हम और आप सभी उपस्थित हुए हैं। यह अंग्रेजी नववर्ष ईसाइयों द्वारा संचालित नववर्ष है। हिंदू धर्मावलंबियों के लिए चैत मास में नववर्ष होता है। हमारा जो धर्म है सनातन धर्म है, प्राचीन धर्म है, सनातन पुरातन धर्म है। जब से सृष्टि आरंभ हुई है तब से यह सनातन धर्म है और हमारे सनातन धर्मों के अंदर ही सभी धर्मों का निर्माण हुआ है, क्योंकि सनातन धर्म से पहले कोई धर्म ही नहीं था। तो हम लोगों का जो नववर्ष है वह चैत मास में होता है और यह नया नववर्ष है जो ईसाइयों के द्वारा संचालित की गई है। 1 जनवरी को नववर्ष मनाने का प्रचलन 1582 ईस्वी के ग्रेगोरियन कैलेंडर के आरंभ के बाद हुआ था। मानते हैं हम लोगों को भी खुशियाँ होती है, बहुत अच्छी बात है। किसी भी धर्म को हम अपेक्षा की दृष्टि से नहीं, उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन अंग्रेजी नववर्ष और हिंदी नववर्ष में क्या अंतर है, मैं अपनी बातों को उस दिशा की ओर ले जा रहा हूँ। आज इस सत्संग के माध्यम से दोनों नववर्ष में क्या अंतर है सो मैं बतला रहा हूँ। अंग्रेजी नववर्ष रात के अंधेरे में आता है, जबकि हिंदू परंपरा में हमारा नया साल रात के अंधेरे में नहीं, हमारी परंपराओं में नववर्ष सूर्य की पहले किरण के साथ स्वागत किया जाता है।
नया साल सूर्य की पहले किरण के साथ शुभारंभ होता है, जबकि पश्चिमी देशों के कैलेंडर के हिसाब से रात के अंधेरे में नए साल का स्वागत किया जाता है। और दोनों कैलेंडर में बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है। एक में नया वर्ष रात के 12 बजे के बाद आता है और हमारा सनातन नववर्ष सूर्य के पहले किरणों के साथ शुभारंभ होता है। दोनों नववर्ष में बहुत बड़ा धार्मिक रहस्य है। अंग्रेजी नववर्ष मानव जीवन को अंधेरे की ओर जाने का दिशा निर्देश करती है, जबकि हिंदी नववर्ष मानव जीवन को सफलता के प्रकाश की ओर ले जाने का दिशा निर्देश करता है। हम लोग कहेंगे वो कैसे? मैं बतला रहा हूँ वो कैसे। अंग्रेजी नववर्ष के दिन जितने जीवों की हत्या होती है, साल भर में उतने जीवों की हत्या किसी दिन नहीं होती है। अंग्रेजी नववर्ष के दिन जितना अफीम, गांजा, दारू, शराब बिकता है, उतना दारू, गांजा, शराब, अफीम किसी भी दिन नहीं बिकता है। किसी भी जीव का हत्या करना और मांस, मदिरा आदि का सेवन करना मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा घातक है, क्योंकि हम सभी मानव मनुजी महाराज के संतान है और हमारे मनुस्मृति में लिखा हुआ है। अब मनुस्मृति तो सबके घर में है नहीं, लेकिन मनुस्मृति के मुख्य बातों को हमारे सदगुरु सरकार सत्संग योग भाग 1 क्रमांक संख्या 41 पेज नंबर 99 श्लोक संख्या 51 में लिख दिए हैं। मनुस्मृति के ऋषि कहते हैं, अनुमंता विशेषिता निहंता क्रिय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता चोखाद कश्चिति घातकः। मनुस्मृति के ऋषि कहते हैं, पशु वध करने की आज्ञा प्रदान करने वाला, शस्त्र से मांस काटने वाला, मारने वाला, बेचने वाला, मोल लेने वाला, मांस को पकाने वाला, परोसने के लिए लाने वाला, खाने वाला, ये 8 घातक हिंसा करने वाले ही कहलाते हैं। और आगे कहते हैं, सोमांसं परमासेन यो वर्धेतु मिच्छते अनभ्यचर्यं पितृन् देवांस ततो अन्यो नास्ते पुण्यकृत। ऋषि कहते हैं, जो मनुष्य दूसरे के मांस द्वारा अपने मांस को बढ़ाने की इच्छा मात्र करता है, उससे अधिक दूसरा पापी इस संसार में कोई नहीं है। फिर कहते हैं, मांस भक्षिता मूत्र यस्य मांस मिहाद्यम्यहम् एतन्य मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणा। मांस पद का वास्तविक तात्पर्य महर्षियों ने यही बतलाया है कि जिस जीव का मांस हम भक्षण करेंगे, वही अन्य जीव में हमारा मांस को भी भक्षण करेगा। अत्यर्थ मांस का भक्षण कभी नहीं करना चाहिए। फिर आगे ऋषि कहते हैं, नो मांस भक्षणे दोषो नो मध्य नो चो मैथुने प्रवृत्ति रेशा भूतानाम निर्वृत्तिस्तु महाफला। मांस भक्षण करने, मद्य, शराब आदि पीने तथा मैथुन करने में प्राय जीवों की प्रवृत्ति है और अज्ञान बस इसमें दोष नहीं मानते हैं, परंतु इन सब का परित्याग महाफल देने वाला है। और हिंदी नववर्ष में मानव जीवन को दूषित करने वाले ये सारे दूषित पदार्थ छुड़ाने की ओर दिशा निर्देश करता है, क्योंकि हिंदी नववर्ष के शुभारंभ होते ही हमारे संस्कृति के सभी छोटे बड़े अपने से श्रेष्ठ जनों को सम्मान देकर, आदर देकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं, वे इस लोक में तो आदर सम्मान पाते ही हैं और बहुत बड़े आदर सम्मान के साथ इस संसार से विदा होते हैं। फिर वे मनुष्य परलोक में भी बहुत बड़े आदर और सम्मान के अधिकारी बन जाते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं अर्जुन से कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्थं भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी मुझे जानकर संसार के सभी मेरे भक्तों का सम्मान करता है, वे प्राणी मेरे प्राण से अधिक मेरा प्यारा है। आगे भगवान कहते हैं, मम वर्तानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्वः। और अर्जुन, वे मनुष्य ही मेरा सब कुछ है। तो मनुष्य जीवन का महत्व
हमारा हिंदी नव वर्ष हमें बतलाता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं कि अंग्रेजी नव वर्ष नहीं मनाना चाहिए, मनाइए, लेकिन इस नव वर्ष में अपने आप को जितना अधिक हो उतना अधिक से अधिक अपने आप को पापों से बचाना चाहिए। पूज्यपात महर्षि संत सेवी महाराज अपने प्रवचन में कहा करते थे, एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम कितने पढ़े लिखे हो। बीरबल ने जवाब दिया, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ। अकबर पूछता है कि तुम एक जवाब दो, थोड़ा पढ़ा है कि बहुत पढ़ा है। बीरबल कहता है, जब मैं बड़े बड़े विद्वानों के बीच जाता हूँ तो वहाँ मैं थोड़ा हो जाता हूँ, जब कम पढ़े लिखे के बीच जाता हूँ तो वहाँ मैं बहुत बड़ा हो जाता हूँ। इसलिए मैंने कहा थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ। अकबर ने कहा, बहुत बड़ा तेज है तू, लेकिन तुमसे एक बात और जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। बीरबल ने कहा, पूछिए। अकबर पेंसिल लेता है, ब्लैक बोर्ड पर एक लकीर खींचता है। अकबर कहता है कि बीरबल, मैंने लकीर खींच दी है, उस लकीर को स्पर्श नहीं करना है, छोटा करके दिखा दो। बीरबल बड़ा तेज था, वह पेंसिल उठाता है, जहां अकबर ने लकीर खींची थी उसके ऊपर एक लंबी लकीर खींच देता है और बीरबल कहता है, आपके लकीर को स्पर्श नहीं किया, मिटाया नहीं, लेकिन मेरी लकीर के सामने आपकी लकीर स्वतः छोटी हो गई है। ठीक उसी प्रकार हमारे सनातन संस्कृति किसी मत को छोटा नहीं समझता है, किसी धर्म को छोटा नहीं समझता है, किसी संस्कृति को छोटा नहीं समझता है, छोटा नहीं करता है, किसी को अपमानित नहीं करता है, अपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखता है, बल्कि उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। संतमत अपनी बातों को जब जहां कहीं रखता है, सबकी बातें इस मत के सामने छोटे हो जाते हैं। तो यह संतमत सनातन मत है, पुरातन मत है, वैदिक मत है। हमारे संत महापुरुषगण कहते हैं, यहाँ न पक्षपात कछु राखहूं, वेद पुराण संत मत भाखहूं। यह मत कैसा है? एक संत ने कहा, अनगर मत है पूरों का, यहाँ ना काम है धतूरों का। संत मत प्राकृतिक द्वारा बनाए गए नेचुरल मत है, परमात्मा द्वारा प्रदत्त मत है कहते हैं। और जितना भी मत है, संत मत के अतिरिक्त संत मत किसी वस्तु व्यक्ति विशेष का मत नहीं है। जब से सृष्टि हुई है तब से यह मत है, और उन मतों को संचालित करने वाले अलग अलग संत हुए हैं। लेकिन संत मत स्वयं ईश्वर के द्वारा बनाए गए मत है। कहते हैं, यहाँ ना काम धतूरों का, कचरा और मट मैला रास्ता झूठे कायर पूरों का। जिस मत में बिंदु नाद की बात ना हो, वह मत संत मत में मानने योग्य नहीं है। जहाँ अंतर ज्योति और अंतर्नाद की चर्चा ना हो, वह मत कचरा और मट मैला वाला है। यह संत मत है। इस मत में यदि हम अपने मत को जोड़ देते हैं तो हम मनुष्यों का जीवन सार्थक हो जाता है, कल्याण हो जाता है। साधु संतों ने कहा, आग लगी आकाश में चुई चुई पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। कहते हैं, यदि जगत में संत और सत्संग नहीं होता तो ये धरती कब की गर्क में चली जाती। संत और सत्संग के द्वारा ही ये धरती अब तक टिकी हुई है। और साधु संतों और महापुरुषों ने क्या कहा, यह संसार काजल की कोठरी है, कितना भी सावधानी से चलो कोई ना कोई दाग लग ही जाता है। लेकिन सत्संग ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मन को धो करके पवित्र बनाया जा सकता है। नहीं तो सत्संग के अलावा मन को पवित्र करने वाला कुछ आज तक दुनिया में बना ही नहीं है। महापुरुषों ने कहा,
भरा सत्संग के दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे, जिगर के दाग चातक का छुरा लो जिसका दिल चाहे। गंगा जी में स्नान करने से केवल शरीर के बाहरी मैल धुलाई होती है, लेकिन संतमत सत्संग एक ऐसा दरिया है जिसमें अवगाहन करने से अंदर की पाप वृत्ति भी धुल करके मन निर्मल हो जाता है, ऐसा यह मत है। तो हम आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि संतमत ऐसा महान ज्ञान का आश्रय प्राप्त करने का सौभाग्य हम आप सभी को प्राप्त हुआ है। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। गुरु साहब बाबा देवी ने, गुरु साहब बाबा देवी ने। संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। हमें बोधि बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। हमें बोधि बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। गुरु साहब बाबा देवी ने, गुरु साहब बाबा देवी ने। संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। बंद कराए पलक पट को कहे बाहर में तुम मत भटको। बंद कराए पलक पट को कहे बाहर में तुम मत भटको। सीधे सनमुख सुषमन बिंदु को गहवाया बाबा देवी ने। सीधे सनमुख सुषमन बिंदु को गहवाया बाबा देवी ने। संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। सुषमन घर में ध्वनि धार बजे, चरी श्वेत सूरत सोधार भजे। सुषमन घर में ध्वनि धार बजे, चरी श्वेत सूरत सोधार भजे। अनहद उलझन यही युक्ति तजय, सत ध्वनि की युक्ति दई गुरु ने। अनहद उलझन
यही युक्ति तजय सत ध्वनि की युक्ति दई गुरु ने। संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा दीवी ने। गुरु साहब बाबा देवी ने। गुरु साहब बाबा देवी ने। संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। गुरु की यह युक्ति बड़े में ही परगट संसार नहीं। गुरु की यह युक्ति बड़े में ही परगट संसार नहीं। यही ढोल पिटाए सुनाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। यही ढोल पिटाए सुनाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। गुरु साहब बाबा देवी ने। गुरु साहब बाबा देवी ने। संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के जय। अंतर जोत होत लख ले जय। पांच त्वतर्ण आग्नि जराई। दीपक चास प्रकाश करे जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला। मौल कपूर कलश धर दे जय। अक्षत नभ तारे मुक्ता हला। पोह पमाला हिये हार गोही जैसे। पान मिष्टान मिठाई। चंदन धूप दीप सब चीज जय। झलका झांझमण में न मंजेरा। मधुरा मधुरा धोनी मृदंग सोने जय। सर्व सुगंध ओरे चाले आकाशा। मधुकर कमल केले धोने धे जय। निर्मल जोत
जरता घट माही देखत दृष्टि दोष सब चीज आधड़ धाड़ अमृत बही आभे सतमत द्वार अमर रस भीजय पी पी हो ये सुरत मत वाली चरे चरे ओ मागे रस रे ध्याय कोट भावना छवि तेज ओजाली अलख पाड़ लखी लागल की जय छिन छिन सोड़त आधार पड़ राखे गुरु पड़ साध आगम रस पे जय दमकत काड़क गुरु धामा उलटे आलाल तुलसी तन तेज आड़ते तना मंदिर में के जय दृष्टि योगल कड़ सन्मुख दे जय चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख ले जय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तज दे जय शब्द सुरत आभ्यास सरल तड़ करे करे साड़ सबद गही ले जय ऐसी योगते काया गढ़ त्यागे भावा ब्रह्म भेद सकल मल छे जय भावा खंडन आरतिया निर्मल कड़े में ही अमृत रस पे जय आरती तन मंदिर में के जय दृष्टि योगल कर सन्मुख दे जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।
सब संतन की जय, सत्संग महात्म की जय, वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।